उस समय लड़ाई का समाचार आ गया था, लड़ाई लगने वाली है। दिवाली की रात है, हमको टैंक की ट्रेन आई हमारी। मैं टैंक का ट्रायल करने जा रहा था। सामने से महाराष्ट्र रोडवेज की बस आ रही थी और टैंक नहीं मुड़ा और वो आगे का मडगार्ड बस के अंदर फंस गया और पीछे तक वो टैंक कटता हुआ निकल गया और पूरी बस सीधी कट गई, पूरी चद्दर उसकी जितनी भी होती है। वो आया, मैंने उसको बोला, मुझे याद है, मैंने उससे कहा, मैंने कहा तुम पागल हो, ये 8 लाख का टैंक है, तुमने हमारा टैंक खराब कर दिया। मैंने ड्राइवर को बोला, मैं टैंक स्टार्ट कर, तो मैं भाग गया वहां से स्टार्ट करके, किसको परवाह थी। तो ये जब आपने 5 साल की पोस्टिंग आपकी रही, वो कहाँ पे थी? मैं अहमदनगर में मैंने ज्वाइन किया था, जहाँ पे हमको टैंक मिले थे। उस समय लड़ाई का समाचार आ गया था, लड़ाई लगने वाली है। तो हम लोगों को उस समय पोलैंड से नए टैंक हमको मिले। हम टैंक लेके ट्रेन से गए जम्मू। जम्मू से हमने 29 नवंबर की रात को चिनाब नदी को हमने टैंकों पे पार किया। कोई भी हरकत दिन में नहीं होती थी, क्योंकि पाकिस्तान से वहां से उनको फोटो में नजर आ जाता था कि टैंक फर्स्ट टाइम लाइफ में जब रियल टैंक देखा, वो क्या एक्सपीरियंस था? मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। दिवाली की रात है, हमको टैंक की ट्रेन आई हमारी। 45 टैंक हमको लेने थे। ये टैंक्स हमारे बॉम्बे शिप में आए, वहां से ट्रेन से ट्रांसपोर्ट हुए, ट्रांसपोर्ट से आके हमने ट्रेन से टैंकों। ट्रेनिंग वगैरह तो सिमुलेटर पे होती है या रियल टैंक्स पे होती है? नहीं, रियल टैंक पे। सिमुलेटर उस समय नहीं थे। अच्छा, मैं 71 की बात कर रहा हूँ उस समय। तो मुझे याद है, ट्रेनिंग में तो आपने देखे होंगे ना टैंक्स? नहीं, ट्रेनिंग तो हमारी नॉर्मल होती है। उसके बाद हम जब यूनिट में आते हैं ना, पहली बार मैंने टैंक अपनी यूनिट में देखा आके। अच्छा, ट्रेनिंग इज कॉमन फॉर एवरीबॉडी। करेक्ट। हाँ, इन्फेंट्री, आर्मर्ड कोर, सबकी होती है। उसके बाद जो अपने अपनी जिस ब्रांच में जाते हैं ना, वहां पे ट्रेनिंग शुरू होती है। मैं जो टैंक का एस्टिमेट, मुझे दिवाली के दिन याद, मुझे दिवाली की रात हमको टैंक मिले। तो सब लोगों ने कहा, भाई दिवाली को तो 3 पत्ती तो खेलते ही हैं। तो हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने, हम सीए का, ओके तुम लोग 8 बजे आओगे मेस में एंड 12 बजे तक यू कैन प्ले, 4 घंटे में देता हूँ आपको। तो खूब फ्लैश हुआ, 3 पत्ती हुई, पैसे पूसे से खूब खेलते रहे। 12 बजे ही से, चलो सब जने ट्रेन पे जाओ, टैंक लेके आओ। तो टैंक लेके आया मैं, और दिवाली के 2 दिन बाद की मैं टैंक का ट्रायल करने जा रहा था। ड्राइवर चला रहा था, नया टैंक था, पोलिश टैंक, T55 टैंक होता था। सामने से महाराष्ट्र रोडवेज की बस आ रही थी। अब उस टैंक के ड्राइवर ने, वो स्टिक काटते हैं, स्टेयरिंग नहीं होता है, तो निकालने के लिए उसने स्टिक काटी और टैंक नहीं मुड़ा और वो आगे का मडगार्ड बस के अंदर फंस गया। आगे से रोडवेज की बस आ रही थी, तो मेरे टैंक ने बस को पूरा काट दिया। आगे लेके ड्राइवर के पास से घुसा और पीछे तक वो टैंक कटता हुआ निकल गया और पूरी बस सीधी कट गई, पूरी चद्दर उसकी जितनी भी होती है। तो टैंक रोका तो मैं तो बड़ा घबराया। मैंने कहा, ये क्या कर दिया। ये कोई आदमी की इंजरी नहीं हुई थी। वो आया, मैंने उसको बोला, मुझे याद है, मैंने उससे कहा, मैंने कहा तुम पागल हो, ये 8 लाख का टैंक है, तुमने हमारा टैंक खराब कर दिया। अच्छा, उसने कहा, साहब टैंक मैंने काटा या आपके ड्राइवर ने काटा? मैंने कहा, तुमको नहीं दिख रहा है टैंक आ रहा है सड़क के ऊपर, तुमने गाड़ी अंदर अंदर फंस घुसा दी इसके अंदर। तो मैं उसके बाद मैंने ड्राइवर को बोला, मैं टैंक स्टार्ट कर, वापस यूनिट चल। तो मैं भाग गया वहां से स्टार्ट करके, किसको परवाह थी। फिर कंप्लेन हुई और इंक्वायरी हुई, और कौन था उस टैंक के ऊपर, ने कहा, साहब सेकंड लेफ्टिनेंट विजय सक्सेना थे। तो हमको बचा लिया गया, उस समय नए टैंक थे, चलता रहता है। सो दैट इज हाउ फर्स्ट हमको टैंक मिले। एंड तो देन कितने टैंक्स आए थे उस टाइम? 45 टैंक। और असाइन कैसे होते हैं? मतलब आई एम जस्ट अज्यूमिंग के बहुत सारे लोग हैं जो टैंक को करने वाले हैं, तो और 45 टैंक आ रहे हैं, तो डू यू मार्क इट कि ये मेरे को चाहिए, ये वाला? हाउ डू यू डू दैट? हमारे नंबर होते हैं, A B C स्क्वाड्रन होते हैं। तो जो पहला सीरीज होती है, पहला टैंक A स्क्वाड्रन को मिल जाते हैं 15 टैंक, फिर B स्क्वाड्रन को लगते हैं। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं उसकी बताऊंगा। जब टैंक हमको मिल गए तो हर टैंक का एक नाम रखा जाता है। मैं C स्क्वाड्रन में था, 40 स्क्वाड्रन बोलते हैं। तो 40 स्क्वाड्रन में सारे टैंक होते थे C के नाम से। अच्छा, मैं यहाँ का हूँ, मेरे को उस समय 3 टैंक मिले थे। तो मैंने 3 टैंक का मैंने नाम रखा था। एक का मैंने रखा था चित्तौड़,
चित्तौड़, हाँ, दूसरे का चेतक, चेतक, तीसरे का चंचल। चंचल। तो चंचल क्यों? चंचल हमने नाम 3 रख के दे दिया मेरे वो बॉस को। चंचल क्यों? मैं बता रहा हूँ, उसको कहानी पे आता हूँ। तो हमारे बॉस थे अमरजीत सिंह हुंडल सरदार जी थे, जो कि लड़ाई में 6 तारीख को उनकी डेथ हो गई थी जंग में। तो उनने मेरे को बुलाया, मेरे को वो बच्चू बोलते थे प्यार से, जैसे बच्चू को बुलाया था। हाँ, हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, 4-5-6 ऑफिसर्स बैठे हुए थे। दिस इज व्हाट इज दिस ब्लडी नेम, व्हाट इज चंचल। तो मैंने कहा सर मैं आपको बाद में बताता हूँ। He also asked for चंचल only. हाँ, ओनली वो चंचल, संपत्ति सबके नाम अच्छे थे जिनने रखे थे। कोई चांड पता नहीं अलग नाम थे। तो मैंने कहा सर बाद में आपको बताता हूँ। इसे नो बाद में, टेल मी नाउ। ऐसे तो चंचल मेरी गर्लफ्रेंड थी कॉलेज की। तो मेरा टैंक मैं चंचल के नाम पे रखूंगा। इट्स गुड, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय। तो ऐसे सारे जंग के माहौल के अंदर भी हम चंचल के ऊपर ही बैठ के चढ़ते थे। इसी फौज का मजा ही होता है कि आप जो कुछ करना चाहते हो ना, आपको इतनी सपोर्ट मिलती है। वन डे भी हम एक बार हॉस्पिटल से कहीं हम भाग गए, टांग टूटी हुई थी, मोटरसाइकिल से भाग गए, कुछ शैतानियां शहर में की, पुलिस कंप्लेंट भी आई, सारा कुछ आया सीओ का। तो हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने पूछा हमसे, विजय सच बता दे। हमने पूरा सच बता दिया। वी वर चेजिंग अ गर्ल, ऐसे करके यू करके। तो ही गॉट अप एंड ही गिव मी अ हग। ही सेड आई एम सो प्राउड ऑफ यू, इट्स अ वेरी मैनली एक्टिविटी। चल शाबाश, वेल डन, कैरी ऑन। एंड एक वर्ड होता है हमारा, वी ऑलवेज कॉल इट बैश ऑन रिगार्डलेस। Bash on बैश regardless. ऑन रिगार्डलेस, कोई परवाह नहीं करनी क्या हो रहा है, जो तेरी मर्जी है कर ले, जस्ट बैश ऑन। बिकॉज ही सेज पीपल लाइक यू हमें लड़ाई जीत के देंगे। जंग में ना तो सोचने वाला, ना ज्यादा चिंतन करने वाला, ना ज्यादा प्लानिंग करने वाला काम नहीं आता है। सामने दुश्मन है, मन किया साला गोली मार दो उसको। टैंक है, बर्बाद कर दो, नष्ट कर दो, कोई बात नहीं। तुमको ऑर्डर मिले नहीं मिले, जो तुम्हारा मन कर रहा है करो। एक लाइन होती है बॉर्डर, इसके पीछे जो भी है वो आपका दुश्मन, जस्ट शूट हिम, किल हिम, व्हाटएवर।